शहीद सरदार भगत सिंह की कहानी। सरदार भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान और प्रेरणादायक क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले वर्तमान पाकिस्तान के बनगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ऐसे वातावरण में पले बड़े भगत सिंह के मन में देशभक्ति के बीज बचपन से ही बोए गए थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की लहरें उठ रही थीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया और उनके भीतर अंग्रेजों के प्रति गहरा गुस्सा और विद्रोह की भावना उत्पन्न की। वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का विचार उनके मन में सबसे ऊपर था। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्कूल छोड़ दिया और स्वाधीनता के लिए संघर्ष में खुद को समर्पित कर दिया। क्रांतिकारी संगठन में जुड़ाव। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां 1920 के दशक में शुरू हुईं। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की तैयारी करने लगे। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का संकल्प लिया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। लाला लाजपत राय ने इस कमीशन के खिलाफ लाहौर में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिस पर अंग्रेजों ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश सरकार की नज़र में खतरनाक क्रांतिकारी बना दिया। सेंट्रल असेंबली बम कांड। भगत सिंह का मानना था कि केवल हिंसा के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा संदेश भी देना होगा। इसलिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये बम जानबूझकर इस प्रकार फेंका गया था कि कोई हताहत न हो। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारी नारों के साथ पर्चे भी फेंके, जिन पर लिखा था इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि उनके विचारों का प्रचार प्रसार हो सके और जनता को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। जेल में संघर्ष। जेल में रहते हुए भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव, राजगुरु आदि ने जेल प्रशासन के अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। ये हड़ताल 64 दिनों तक चली और इसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक लहर पैदा कर दी। उनका उद्देश्य जेल में कैद भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ उचित व्यवहार की मांग करना था। भगत सिंह की भूख हड़ताल ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। उनके साहस और बलिदान ने युवाओं के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला को और प्रज्वलित किया। फांसी की सजा। अंततः भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। इस सजा का पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई रियायत नहीं दी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी आयु उस समय मात्र 23 वर्ष थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बन चुके थे। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और आज़ादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा भर दी। भगत सिंह की विचारधारा। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक विचारक भी थे। वे समाजवाद और नास्तिकता के प्रति झुकाव रखते थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के बाद एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता मिले। उनके लेखन और भाषणों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं, बल्कि हर प्रकार की शोषणकारी और असमानता आधारित व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसी रचनाओं के माध्यम से अपनी सोच को स्पष्ट किया। वे धर्म को व्यक्तिगत मानते थे, लेकिन उसे राजनीति और समाज के साथ न जोड़ने की बात करते थे। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक आज़ादी पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। विरासत। भगत सिंह का बलिदान आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने जिस साहस, समर्पण और देशभक्ति का परिचय दिया, वह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारे ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी।
आज़ादी के बाद भी भगत सिंह के विचार और उनके बलिदान को भारतीय इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत के युवाओं के बीच वे हमेशा एक नायक के रूप में याद किए जाते रहेंगे, जिनका सपना सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना था। निष्कर्ष: सरदार भगत सिंह ने न केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए। उनके जीवन और बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। वे एक सच्चे देशभक्त, विचारक और क्रांतिकारी थे, जिनकी यादें सदैव भारतीयों के दिलों में बनी रहेंगी।